मैं कुमार विजय इतिहास का छोटा मोटा विद्यार्थी हूँ। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, थोड़ा पढ़ाता भी हूँ। आजकल फेसबुक पर कुछ चीज़ें व्यथित करने वाले आते हैं, बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है, लेकिन जब आप एक पढ़े लिखे लोग हैं तो प्रोटेस्ट करना, बातों को कहना भी ज़रूरी होता है और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए भी डिफेंड नहीं कर पाए तो फिर आपका पढ़ना लिखना बेकार होता है। जाहिलों की श्रेणी में अपने को रखना भी उचित नहीं है और गलत बातों को चुपचाप स्वीकार करना भी उचित नहीं है। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा कि हिंदू महिलाओं ने किनसे ब्याह किया, किनसे शादी किया, कौन कहाँ, और बहुत ही अपमानजनक और गलत बातों का, जिनको अपने महिलाओं घर के लोगों के बारे में नहीं पता होता है और अपना इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता, अस्तित्वहीन शून्य लोग भी इस तरह की बातें करते हुए फेसबुक पर देखे जा सकते हैं। थोड़ा दिल व्यथित होता है, इसलिए आना पड़ा। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगे न लगे। अब उतना भी ख्याल रखना जरूरी नहीं है कि अच्छा लगे या न लगे, बातों को कहना ही चाहिए। जौहर प्रथा को हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जौहर प्रथा केवल सामूहिक आत्मदाह नहीं था, केवल मर जाने की प्रक्रिया नहीं थी। हम सब जानते हैं कि 632 में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो इस्लाम में खलीफा पद का सृजन हुआ, क्योंकि कोई दूसरा पैगंबर नहीं हो सकता था और इस्लाम में 4 पवित्र खलीफा कहलाए, लेकिन इसमें से भी 3 लोगों की हत्या हुई है। फिर भी जो भी हो, और इस जमाने में इस्लाम के प्रचार के लिए इनके समर्थकों ने चारों तरफ अपना अभियान शुरू किया। करना भी सभी आदमी, सब हम लोग तो नहीं किए, लेकिन उससे कोई ऐतराज नहीं। इन लोगों ने पूरे अरब दुनिया को इस्लामिक बनाए। पहले कोई भी दुनिया इस्लामिक नहीं थी। मैंने कहा कि 622 से 632 जो मोहम्मद साहब का सक्रिय समय रहा है, जिस पीरियड में इन्होंने मक्का मदीना इन सब को कन्वर्ट किया इस्लाम में, तो उस जमाने में उस इलाके में इस्लाम तो था नहीं, लेकिन धीरे धीरे सबको कन्वर्ट किया। आज का जितना अरब का इलाका है, अफगानिस्तान तक, आज का पाकिस्तान तक, ये सारे इलाके धीरे धीरे कन्वर्ट करते चले गए और उधर एशियन कंट्रीज में जहां भी देखिए तो सभी कन्वर्ट किए हैं, सभी कन्वर्सन है और इस्लाम विश्व का सबसे नया धर्म है। और लेकिन भारत और अरबों के बीच, यूरोप के बीच व्यापार बहुत लंबे जमाने से चलता था और अरब लोग कैरियर के रूप में काम करते थे। जो व्यापारी यूरोप से भारत की तरफ आते थे या भारत के व्यापारी जो अरब में जाते थे, तो अरबों को पता था कि भारत का ट्रेड वैल्यू कितना है। शुरुआत में 632 के बाद भारत के समुद्री किनारे गुजरात और महाराष्ट्र पर खलीफाओं ने आक्रमण भेजे, लेकिन वो जनरली असफल रहे और उस समय के प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजाओं ने वैसे आक्रमणों को असफल किया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। उस जमाने में पहला ऐसा वाकया मिलता है कि जब एक शहर पर आक्रमण होने वाला था और लोगों को ये समझ में आया कि इस शहर की महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, उनके साथ व्यभिचार होगा, उस पूरे शहर में आग लगा दी गई और सभी लोगों ने आग में जलकर जान दे दिया। इस तरह से लेकिन मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर नहीं आ सका। महमूद गजनबी का जो आक्रमण हुआ, वो आक्रमण होता था और वो चला जाता था, लूटता था और चला जाता था, और उन आक्रमणों का सामना राजपूतों ने विभिन्न इलाकों में किया। फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गोरी भारत में रहने के लिए आया, हालांकि उस समय भी उन लोगों ने पॉलिटिकल एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन पर ज़्यादा ध्यान दिया और कन्वर्सन या उस तरह की बात ज़्यादा नहीं थी। कुछ लोग कन्वर्ट हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ममलूक वंश की स्थापना हुई,
ममलूक वंश में कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट था, एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी राजा हुआ तो इस तरह की पहली घटना हम लोगों को मिलती है देखने को, जब रानी पद्मावती के जौहर की कथा कही जाती है। और पद्मावत में क्या है, उसका हिस्टोरिकल आधार क्या है, वो बहुत डाउटफुल है। लेकिन अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मेवाड़ गया था और वो पहला आंखों देखा विवरण देता है जौहर का। जब मुस्लिम सैनिक जीते और अंदर गए तो उन्होंने महिलाओं के अग्नि में कूदकर जान देने की घटना को अपनी आंखों से देखा। मतलब मर रही थी, लोग कूद चुकी थी जब ये सेना गई और इन्हें बताया गया या इन्हें मालूम हुआ कि उस किले की सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया है, अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जानें दे दी हैं। मतलब ये हुआ कि उन आक्रमणकारियों को उस महल की महिलाएं उपलब्ध नहीं हुई। अब हम आते हैं, ये घटना इसके बाद जौहर राजपूतों में, हिंदुओं में एक घटना नहीं थी, अनवरत उस पीरियड में चला जहां भी उस तरह के एहसास या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन महलों में जौहर हुए हैं। लेकिन जौहर का संदर्भ क्या है, जौहर क्यों हुआ? क्या राजपूतों ने जानबूझकर ये हत्याएं की, या उसका मतलब क्या है? बहुत सारे इतिहासकार इसको कई अलग अलग अर्थों में इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम महिलाओं की गुलामी थी, महिलाओं पर उनको पुरुषत्व और पुरुष के अधीन रखा गया था, जबरदस्ती उन्हें शहीद मतलब मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनको जला दिया गया। ऐसे इतिहासकारों से मेरा इतना ही पूछना है, तो क्या उन महिलाओं को उन मुस्लिम आक्रांताओं के सामने भोगने के लिए छोड़ दिया जाता, चिथड़े उड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता, क्या अपमानित होने के लिए छोड़ दिया जाता, क्या उनके महलों में दासियों के रूप में अपने जीवन को नरक की तरह भोगने के लिए छोड़ दिया जाता? आज बैठकर बोलना बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी मैं आता हूं वहां पर। तो एक संदर्भ यही है कि हाँ, जौहर क्यों होता था, किस संदर्भ में होता था, उसका ऐतिहासिक मतलब क्या है, मैं वहां आना चाहता हूं।